हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जी, सूरह तौबा जो है 9 की 128 में भी अल्लाह यही कह रहा है। सूरह तौबा में कहता है, अल्लाह कहता है कि तुम लोगों के पास एक रसूल आया है जो तुम्हारी ही ज़बान बोलता है। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक ही बात की गर्दान किए जा रहा है, कुरान के अरबी 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 अरबी। हाँ, अरबी सही बात कर रहे हैं आप। ये बात और ये देखिए ना, ये मैंने अभी कोट किया था शुरू में लाइव स्ट्रीम में, ये सूरह शुरा है, सूरह अश-शुरा चैप्टर नंबर 42 है, आयत नंबर 7 है। उसमें अल्लाह कह रहा है और इसी तरह हमने वही किया, यानी कि जो वही नाजिल किया है आपकी तरफ यह कुरान अरबी। अब बार बार देखिए कुरान अरबी का जिक्र कर रहा है अल्लाह ताला, एक जगह नहीं, ताकि आप खबरदार कर दें बस्तियों के मरकज और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को। यानी कि इस आयत से अरबी साहब ये साबित हो रहा है कि कुरान अरबी में ही अल्लाह ने नहीं बल्कि नाजिल नहीं किया है, बल्कि मरकज बोल रहा है, मक्का जो खाने काबा है उसको बोल रहा है अल्लाह कि बस्तियों के मरकज, यानी कि उसको बीच सेंटर पॉइंट बोल रहा है अल्लाह, और उसके इर्द गिर्द रहने वालों को। अब गौर करें इस बात को। जी 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 बिल्कुल। अब इस आयत में तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि एक रेडियस है, खास इलाका है। हाँ सही कह रहे हैं आप, खास बिल्कुल अल्लाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमने इस जो अरबी में उतारा है, और खबरदार कर दो अपने बस्तियों के लोगों को, इर्द गिर्द मरकज के इर्द गिर्द रहने वालों को। इसमें बिल्कुल कोई अंधा भी होगा ना वो भी समझ जाएगा कि भाई ये कुरान अरबी भाषा में है, अरब के लोगों के लिए, ये पूरी दुनिया के लिए नहीं है। अगर अल्लाह इस तरह की बात अगर आगे कुरान में कहीं करता है कि हमने पूरी दुनिया के लिए बनाया है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन माना जाएगा। क्या कहते हैं इस पर अरबी साहब? अब बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तो बल्कि ज़बान भी दे दी और इलाका भी डेजिग्नेट कर दिया कि इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और ये फायदा अगर मान ले, अच्छा देखिए, मैं अरबी साहब मिसाल दे रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो ये इस आयत से स्क्रीन, हाँ एक आयत लेकर आओ, जरा स्क्रीन पे लेकर आओ, इसे पढ़ो एक बार। स्टेज शो नहीं हो रहा है वर्ड, अरे एड टू स्टेज नहीं हो पा रहा है क्या? क्या बता रहा है बिफोर? चलो कोई बात नहीं, क्या अभी इस मेरे ख्याल से नहीं हो रहा, नेटवर्क कोई प्रॉब्लम होगा इस वजह से नहीं हो पा रहा है। चलो ठीक है, दिखा रहा है। अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं अरबी साहब से बोल रहा था कि अरबी साहब आप देखिए, मैं अभी आपको सूरह की आयत जो मैं बताया उस 7 नंबर, इसमें तो पढ़ने पर साफ पता लगता है कि अल्लाह ने कुरान को अरबी में उतारा है और मक्का के जो खाने काबा है उसके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए उतारा है। इससे बिल्कुल वाजिब है। फिर एक कुरान में एक आयत है सूरह सबा में, चैप्टर नंबर 34 है, आयत नंबर 28 है। इसमें अगर अल्लाह कहता है और हमने भेजा है आपको तमाम काफी लोगों के लिए, एक काफी शब्द आता है, समझेगा ना, काफ अलिफ फे, ये काफी कुरान में है। वो आप देखेंगे आयत में, अगर मेरे ख्याल से स्टेज नहीं आया मैं वो आयत ही खुलवा देता अरबी साहब, तो लोग भी देख लेते हैं। तो हाँ, तो वो इसमें ये कह रहा है, सूरह सबा की आयत नंबर 28 है, और हमने भेजा है आपको तमाम काफी लोगों के लिए बशीर और नजीर बनाकर, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं, ये आयत कह रही है। तो इसका मतलब है कि ये आयत टकरा रही है आपस में। इस पे क्या कहना चाहेंगे अरबी साहब? कुरान की 2 आयतें आपस में टकरा रही है, टक्कर मार रही है, एक दूसरे को सिंग मार रही है। देखिए, इस्लाम कुरान तो एक तरफ ये कहता है कि अगर किसी आम इंसान का कॉल होता तो इसमें बेइंतहा कसीर कंट्राडिक्शन होती और गलतियां होती, जबकि कुरान में ढेरों गलतियां आप ढूंढ लेते हैं। एक तरफ कहा गया है कि एक इलाके के लिए है, सिर्फ अरबी के लिए है। अब आपने सूरह सबा की आयत दे दी जिसमें काफ़ी लोग, अब मैं भी काफ़ी अल्लाह ताला के लिए वही होगा कि वो जो उस इलाके के लोग थे, अल्लाह उसी को बहुत काफ़ी समझता होगा, उसको थोड़ी पता कि बाकी जगहों पे भी बहुत सी जगह है। चलिए ठीक है, तो अब हमारे मोमिन हजरात तो पता नहीं क्या साफ सूंघ गया मोमिनों को, तो हम इसी पे चर्चा करते हैं रसूलुल्लाह के बारे में। तो आज का ये तो हमारे ये टॉपिक जो मैं कुरान की आयत लेकर आया हूँ ना रसूलुल्लाह के बारे में, ये हमारे रमजान भाई का टॉपिक है। हमारे एक्स मुस्लिम रमजान भाई है ना, उन्होंने ये टॉपिक बनाया है। हाँ जी, तो भाई आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूँ
जी सूरह अनाम की 163 है और सूरह जुमर की आयत 11 और 12 है, सूरह नबा की आयत नंबर 44 है। उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान थे, लेकिन हमें तो बताया जाता है 1,24,000 पैगंबर आए वो भी मुसलमान थे, तो फिर नबी मोहम्मद पहले मुसलमान कैसे हो जाएंगे फिर? हाँ वो ये कह देते हैं कि जनाब ये अरब में जो थे, अरब में अव्वल पहला मौत। नहीं, ये तो अव्वलुन आखिरीन कहते हैं ना समझ अरबी साहब। अव्वल जी यानी कि सबसे जी पहले नबी रसूलुल्लाह थे और सबसे आखिरी नबी है। इनका कहना है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया, जब रूह फूका गया, तो आदम अलैहिस्सलाम ने जब नजर उठाई तो अर्श मुअल्ला पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि आदम ने भी पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आदम ने सवाल पूछा अल्लाह से कि ये मोहम्मद रसूल कौन है, तब बताया कि ये मतलब कि सबसे पहले और आखिरी नबी बनाए जाएंगे, ये तुम्हारे ही औलाद में से होंगे, ये कहते हैं हमारे मोमिन लोग, ये बताते हैं। तो जी ऐसी ऐसी जी, कहीं कहानियां हैं, इब्राहिम को कहानियां। पहला तो इसका मुसलमान मतलब कह क्या, रहा है जब आदम कभी। अलैहिस्सलाम को, हाँ जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था अल्लाह ने, तो क्या उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था? तब तो ये बात सही मोहम्मद साबित होगी, नहीं सल्लल्लाहु तो नहीं होगी। नहीं, ये कहते हैं कि अरसे मुअल्ला पे उनका नाम लिखा हुआ था, जैसे मोमिन हमारे दावा करते हैं, समझ गए अब्दुल्ला भाई, कि जी हमारे उलमाए जी जी दीन ये कहते हैं कि वहाँ जब रसूल उन्होंने जब होश मतलब अपना आंख खोला उन्होंने, तो देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है अर्श मुअल्ला पे। तो उन्होंने सवाल पूछा अल्लाह से, आदम अलैहिस्सलाम ने, ये अल्लाह आपने मुझे इंसानों में पहला इंसान बनाया है, तो ये जो मोहम्मद नाम का है ये कौन है, क्या है ये? तो अल्लाह उसको नबी को जवाब देते हैं कि बताते हैं वो पे आदम अलैहिस्सलाम को कि ये मतलब कि तुम्हारे ही को नस्ल में आएगा, मतलब आदम के ही तुम्हारे ही नस्ल में मैं इसी को भेजूंगा, और ये आखिरी मेरा नबी होगा, और ये अव्वल भी है। तो इसके बारे में बताते हैं कि हमारे नहीं रसूलुल्लाह नूर मेरा के शक्ल में। है, हाँ, आप नहीं मेरा क्या सवाल है कि पूछ रहे इसमें हैं? लिखा हुआ है कि पहले मुसलमान है, पहले मुसलमान है, तो जब ये हाँ अगर तो पहले कुरान, मुसलमान है, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम पहले मुसलमान है या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुसलमान है? तो कुरान में तो मूसा के बारे में भी कहा गया, मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि पहले मुसलमान है। हाँ, मूसा को भी कहा गया है। तब वो अब वो मूसा जितनी जनाब भी ये बातें टकरा तलते रही हैं आपस नहीं में। नहीं बातें, वो अपने झूठ को कवर करने के लिए ये जवाब देते हैं कि भाई जो अरब में हाँ, ये मोहम्मद टकरा रही पहले हैं बातें मुसलमान है, आपस में। जबकि ये गलत है। अगर कोई कहता है मैं पहला मुसलमान हूँ, तो उसका मतलब वो है कि पूरी दुनिया में, गैलेक्सी में पूरा पहला मुसलमान है। पर अब ये अब चूंकि अब टकरार है ना, आपने जैसे पॉइंट उठा लिया, अब ये कहते हैं नहीं वो अरब में पहले मुसलमान थे, मूसा जो थे अपने उस इलाके में पहले मुसलमान थे, अपने दौर के पहले मुसलमान थे। ये ड्रामाबाजियां इनकी जो है ना, वो ये अच्छा तो पॉइंट है, इस पे भी आप तो पूरी उसमें स्पिन कर लिखा नहीं सकते है हैं। ना अरबी भाई, हाँ, उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें उसमें ये तो नहीं लिखा लिखा है है ना कि कि तुम वो पहला अरब के मुसलमान लिए पहले बनो। मुसलमान थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो झूठ बोल रहे हैं ना फिर। वो तो हर बात पे देखें, इस्लाम नाम ही डिसेप्शन का है ना, झूठ पे तो कायम है साहब। अगर आप झूठ नहीं मानेंगे तो वो आपकी गर्दन काटेंगे, दैट्स इट। कोई और अरे सवाल नहीं है। झूठ, इस्लाम झूठ और मक्कारी पे ही चल रहा है, अल्लाह टिका ताला हुआ जब इतने कह रहे हैं ना सालों सर से। तोफा जी, जब अल्लाह कहता है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मैं सबसे बड़ा झूठा मक्कार हूँ, तो फिर अब आप सोच लें क्या होगा। हाँ, ये बात सही कहा। अब जब वाज़ेह तौर पे लिख दिया गया है कुरान में कि जनाब ये अपना अरबी नबी है, अरब के लिए है, उसी कौम के लिए है, उसी ज़बान के लिए है, कुरान जगह जगह इस पे एम्फेसाइज करता है। अब जो इंडिया में रहने वाले हैं, उनका अपना एक पाक साफ सा एक अच्छा सा धर्म था, उसको छोड़ के वो बेचारे किस तरह से आ गए, अब ये समझ नहीं आ रहा। मैं, मेरी आवाज आई हाँ, थी आपको जब मैं बोला था? नहीं आ रही थी। हाँ तो अभी मैं तो ये नहीं कह रहा अब था, आई है, अब आ रही है नहीं आ आवाज, रही थी, अब अब आ आई। रही है, अब मैं सही ये है। कह रहा था हाँ, कि नबी को कहा गया है कि मोहम्मद, हमारे प्यारे नबी जो थे पहले मुसलमान हैं। जो मैंने आयत आपको बताई थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि वो पहले मुसलमान है। अगर वो वाकई वो पहले मुसलमान है, तो सवाल ये बनता है कि पहले मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम थे या फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे पहले मुसलमान? क्योंकि पहले इंसान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो यार पहले मुसलमान वही हुए इस्लाम वो के हिसाब से। इंसान तो के ये शक्ल में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं की थे बात ना। है। न- नहीं, ये बताते हैं कि रसूलुल्लाह जो है पहले इंसान नहीं थे, क्योंकि वो नूर की शक्ल में थे, आसमान में तारे बन के चमक रहे थे। बात समझ रहे हैं? अच्छा हाँ, वो अच्छा इंसान, जब अल्लाह ने बाद में जब आदम ने पूछा तो अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे ही नस्ल में होगा, तुम्हारा ही औलाद होगा, ठीक है, हम इसको भेजेंगे जो हमारा बहुत ही महबूब नबी होगा, और ये सबसे पहले अच्छा इसी को बनाया है हमने,
और ये आखिरी में इसको भेजूंगा, आखिरी जमा होंगे, अच्छा। ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, ये आखिरी जमा। तो ये है, तो उसी के बारे में तो मैंने पढ़ा है ना। देखिए ना, मैंने आपको क्या सुनाया शुरू में, अच्छा। मैंने अपने लाइव स्ट्रीम किया है, तो क्या कहा, ऐ रसूले अमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है अकीदत ये अपना बस सिद्को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आओ मोमिनो, आओ भाई, माशाल्लाह। अरे अरे आ जाओ मोमिनो, तुम्हारी स्ट्रीम लिंक में पड़ा तो हुआ है भाई यार। मोमिनों का अकाल पड़ जाता है। अरे पता नहीं अच्छा, साले क्या आप डरते हैं हमारे। अपने तोफा जी आप हालांकि देखें, मैं डरते हैं देखिए तुम्हारे उस से। दिन, हालांकि देखिए अब्दुल्ला भाई जुम्मन भाई से उस दिन बात किया, उसने अच्छे से बात किया, मैंने भी एक भी गलत वर्ड हाँ नहीं निकाला, बहुत अच्छे से उससे बात हुई। हालांकि एंड में वो उससे उससे बिल्कुल। मैंने वो निकलवा ही लिया कि मैं अपनी बेटी को रसूलुल्लाह को दे देता, उस वक्त मैं भी होता तो कि वह कर्जा, उसने अपना पूरी लाइव स्ट्रीम में जबान से इकरार किया, मैंने एक गलत वर्ड नहीं निकाला है, समझ गए ना। और कमाल की बात है कि बिल्कुल। हमारे जो विक्टिम भाई आए थे उस पर उसने फटा। मुझसे तो पहले ही वादा कर लिया था कि मैं आज फटूंगा नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा, गलत वर्ड नहीं निकालूंगा, लेकिन वो हमारे विक्टिम भाई आए थे, उन पर वो फट पड़ा। हालांकि वो ये सिर्फ एक वर्ड हालांकि कोई गलत नहीं बोला था, सिर्फ उसका नाम लिया रहा जुम्मन भाई, बस जैसे बोला जुम्मन भाई वो फट पड़ा। अब पता नहीं साले मोमिन मेरी लाइव स्ट्रीम में क्यों नहीं आते हैं, उनको क्या डर बैठा हुआ है। अरे बात ही तो करते हैं भाई, प्यार से बात करोगे हम प्यार से बात करेंगे। डर। अरे मेन बात क्या, मैं अब्दुल्ला भाई मैं बताऊं सच्चाई ईमानदारी से, ये मोमिन हजरात, ये मुझे उसको समझ में आ गया है कि यहाँ पे जाऊंगा, क्योंकि वो उनको पता है कि हम बिना गाली दिए हुए अब बिना बदतमीजी किए हुए रहेंगे नहीं, और हम बदतमीजी करेंगे तो तोहफा छोड़ेगा नहीं, हमें वहां पे मारेगा जहाँ पे हमारी दुखती रग है, बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा। तो उसे पता है कि हमारा जो पहले से मैंने ऐलान कर रखा है अलग अलग चैनलों पे, उन लोगों ने इस चीज को नोट कर लिया है, समझ रहे हैं अब्दुल्ला भाई। जी जी। तो आओ जी जी यार, समझ रहा हूँ। हाँ बातें करो। तो और अरे क्या। हमारे सही इतने बात है। खतरनाक बंदे हमारे, ये हमारे जो एडम साहब है, उनसे आकर आप बातें करते हो, अरे हमसे भी बातें करो। क्या तुम्हें अपने अपने आप पे, अपने तालीम और तरबियत पे यकीन नहीं है कि मैं तोहफा के सामने टिक नहीं पाऊंगा? तमीज से बात करोगे तो तमीज से बात करेंगे, तमीज दो और तमीज लो। अगर आपको यकीन है अपनी तालीम और तरबियत पे, अपने माँ बाप की, आपके माँ बाप ने जो आपको तालीम तरबियत दी है उस पर यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आइए, लाइव स्ट्रीम का लिंक कमेंट पिन में है। हमारे मोमिन हजरात जुड़िए, हमसे बातें कीजिए और इस्लाम पे बातें कीजिए। और अच्छी बात है, इस्लाम पे जितनी बातें करेंगे आपको फरिश्ते घेरे बैठेंगे, आपके ऊपर दुआ और सना कर पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए आपसे दुआ करेंगे फरिश्ते घेर करके, क्योंकि अल्लाह का जिक्र आप करने आएंगे ना हमारे साथ में, और अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह का जिक्र करने आएगा ना। तो आइए, हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं, कुछ हदीसें हैं और हज़रत रसूलुल्लाह के बारे में। और बताइए हमारे रसूलुल्लाह, हालांकि जो जिनको अल्लाह ने बड़ी 30 मर्दों की ताकत से नवाजा था, तो आप आइए, हम बात करेंगे, कुछ ऐसी गलत बातें नहीं है, हदीस से बात अपने मन से नहीं करेंगे। और आपकी बुखारी की हदीसें हैं, बनु मुस्तलिक पर तो जावेरिया रजी अल्लाह अन्हो जहाँ मिली थी, ये सब बातें हम करेंगे, दीन और अल्लाह के नबी की बातें करेंगे। तो आइए, हिम्मत कीजिए और सवाब के मुस्तहिक बनिए हमारे मोमिन हजरात, हिम्मत कीजिए यार, डरो मत। तो अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, जी आप आ रही है म्यूट आवाज, कर बोल। दें। आ रही है आवाज। हाँ चलिए। आ रही तुम्हारी अरे आवाज। यार, आज पता नहीं आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, कुछ स्क्रीन आती आ जाए स्क्रीन पे तभी तो हम बात करेंगे, कुछ रख के सामने, वो मजा आता है कि हम रेफरेंस रख के। हाँ हालांकि बिल्कुल, मैं मैंने तो बहुत सारा स्क्रीन शेयर कर दी तुम्हें। हाँ एक बार हटा करके फिर से मैं करना जरा, आज एक दफा करना, ठीक है क्योंकि ठीक। मेरे पास बहुत ठीक सारी है ठीक है, रेफरेंस करता हूँ पड़ी हुई है, इतना सारा मैं लेकर आया हूँ, करता हूँ और उस पर बातें करता हूँ करनी करता है। हूँ। जब सामने होगा तभी तो बात करेंगे ना उस पर, भले मोमिन आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने नॉन मोमिन भाइयों को तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे, स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे रेफरेंस के तौर पर। तो है हमारे पास में बहुत सारी बातें हदीसें हैं करने के लिए नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में।
उनके कसीदे पढ़ने के लिए। आप उसको हटाए ना, ये अपना जो स्क्रीन है उसको एक दफा हटाए। हाँ अब आया स्क्रीन पर, देखो यार अब आया। ये कौन सी कुरान की आयत लेकर आ के आया गया है? हाँ अब आ गया है, अब आया आपका स्टेप। 41 की 3 लेकर आऊं, फुसीलत की 3 फुसीलत उस टाइम पर। ये एक ऐसी किताब है जिसकी आयत खूब खोल खोल कर बयान कर दी गई है। कुरान अरबी की सूरत में उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हुए हैं, जी। यानी ये कुरान अरबी लोगों के लिए है, हाँ अरबी बिल्कुल सूरत साफ में। कह रही है। हाँ तो एहसान भाई मुझे बैक स्टेज में दिखे थे, वो निकल चुके हैं। फिर आइए हाँ एहसान तो भाई सुन रहे हैं तो आप जुड़िए, मैं आपको लूंगा, प्लीज आप जुड़ जाइए। जी, तो ठीक तो है। कौन हाँ सी हदीस खोलने की जरूरत है बताइए, एक हदीस है कौन सी वही हदीस लानी है बताओ। 41 जो अभी 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 तो मैं दिखाया हूँ, ऊपर बताया हूँ ना, बनु मुस्तलिक की। अब वो जो साइमा बता रही थी कि तुम लोग झूठी हदीस बताते हो, sunna.com से सिर्फ बताते हो, तो मैं अभी उसके इस्लामिक 360 से बताया हूँ, जो पाकिस्तानी है, वेबसाइट है, उसका ऐप भी है। तो वहां से वो हदीस मैं रिकॉर्डिंग करके लाया था, वो दिखा रहा था, वॉइस भी है और उर्दू में लिखा भी हुआ है। तो लाइए तो 2541 की बनु मुस्तलिक की, जहाँ से जवेरिया रजी अल्लाह अन्हु मिली थी, उसी कबीले पर हमला करने के बाद हमारे नबी को। जी अरबी साहब आइए। अरे अरबी डिस्कनेक्ट हो गया, कॉल आई ना लोकल, तो उस वजह से साहब अच्छा, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है टेक्निकल, अब क्या करें, मोबाइल से मैं कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ी परेशानी हो हाँ, जाती मैं है। ही मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आता है। क्या करें, अब जैसे और जैसे अभी काम ये कर रहे हैं। तो हाँ भी आप ये देखें कि ये जो मोमिन है ये गधे के सिंह की तरह गायब हो गए, मिलते ही नहीं कहीं पे। अच्छा, इनके अपने नहीं ग्रुप्स नहीं हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, इनके फेसबुक के ग्रुप्स हैं, वहां आप चले जाए ना तो आपको हाँ लगेगा आप 1400 साल पहले चले गए। ओए होए बिल्कुल होए, ऐसे ऐसे आपको मोमिन मिलेंगे, तारीफों के पुल बांध रहे हैं नबी की और कुरान की। ओए होए, अच्छा जी। मजा आ जाता है, देख के खून खौल जाता है। और वहां जब मैं हदीस शेयर कर देता हूँ ना, पहले तो सब गालियां हाँ देते हैं, हदीस शेयर करता हूँ, हम्म। बुखारी की हदीस है, इसमें तो ये कहा गया है। अच्छा ओ ये फिर अरबी साहब, कल एक साइमा पाकिस्तान से जुड़ी थी तो अरे वो हम बंदी तो बहुत जबरदस्त जा रही है भाई। आपके ग्रुप में, आपके पच्चीस पास भी आई थी वो? हाँ कल एहसान भाई मेरे चैनल पे नहीं आए हैं, मैंने उसको दावत दिया था कि मेरे चैनल पे आना, कल आना, यानी कि आज के बारे में, कि मैं जी अपने जी। चैनल पे लाइव स्ट्रीम करूंगा, सुन रही है तो आना, वहाँ बात करेंगे। कल आई थी, वहाँ बिना ब्रेक बोले जा रही है, सनातन पे बात करनी है, हिंदू धर्म पे बात। अरे हाँ, ये बड़ा मसला है। हाँ तो ये देखिए, वो कह रही है, हमें कह तुम लोग झूठी हदीस पेश करते हो, sunna.com पे झूठी हदीस है। 2541 जो हदीस है सही अल बुखारी की, जो बनु मुस्तलिक पे हमारे रसूलुल्लाह ने हमला किया था। जी 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 और जी। ये अरबी साहब मैं आपको बताऊं, ये इतनी मशहूर और फेमस हदीस है। क्यों मशहूर है आपको बताऊं मैं? क्योंकि इसी बनु मुस्तलिक के हमले में जावेरिया रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह के हाथ लगी थी, वहां अच्छा, से लूटी ये गई वही थी। जवेरिया हैं जो जिन्होंने अपनी कौम को बचाने के लिए खुद की बलि दे दी थी, यानी कि कुर्बानी दी थी। उन्होंने कहा था कि नबी ने कहा तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारा कर्जा भी हाँ उतार हाँ दूंगा। हाँ वही जावेरिया रजी अल्लाह अन्हो, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की अम्मी। बुखारी की हदीस वहीं क्या से थी? बुखारी जी की हदीस है 2541 है। जी जी, चलें। हाँ जी, वहां से इनको हाथ लग गई थी जवेरिया। तो ये इतनी फेमस हदीस है, उसको ये झुठला रही है, नहीं sunna.com पे गलत लिखा हुआ है। अब sunna.com क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान का एक ऐप है, वेबसाइट वो भी है, वो जो है 60, 360। हाँ 60, उस पर ये हदीस सेम वही हदीस है, सेम उर्दू में। सर ये वही तो सेम मैं ऐसा आपको अभी वाकया, एक सेम वाकया मेरे साथ होता था। हम लोग जब यूट्यूब पे भी थे और फिर हम लोग ट्विटर ने बड़ा अच्छा एक दिया प्लेटफॉर्म ना, तो ट्विटर पे भी हम जी लोग जा रहे थे, वहां पे मोमिनीन बहुत बैठे हुए, बहुत डांटबाजियां करते हैं। तो एक खातून थी और वो उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये हदीसें और ये कुरान की आयतें मैं अपनी तरफ से पेश करता हूँ। और ये मैंने कहा यार, मैं इतना बड़ा वलीउल्लाह बन गया कि मैं हदीसें बना रहा हूँ और मैं कुरान की आयतें पेश कर रहा हूँ। आई वाज रियली शॉक कि यार ये बंदी का जहन कहाँ जा रहा है। और मैं धड़ाधड़ा उसको इसी तरह से रेफरेंसेस के साथ वहां पे पेस्ट कर रहा था, और वो बंदी जो है नाराज हुई जा रही। फिर आपने जब ये प्रूफ किया 360 से, तो फिर क्या कहती है वो बंदी?
नहीं वो आई नहीं है ना, मैं लेके आज आया हूँ, बैठा हूँ, उसको नहीं बुलाया तो था वो कि आज उनके आना। पास टाइम ही कम होता है, कहती है जी मेरे पास 10 मिनट है। दोस्तों अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर, और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।